कैलाश पर माता पार्वती अपने नए जीवन में प्रसन्न थी। महादेव के साथ उनका जीवन शांत और दिव्य था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने कक्ष में जाने लगी। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्नान करूं, मेरे द्वार की रक्षा कौन करेगा। माता पार्वती ने अपने दिव्य संकल्प से एक सुंदर बालक की रचना की। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अद्भुत साहस दिखाई देता था। माता पार्वती ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा, पुत्र, तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। जब तक मैं भीतर हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। माता पार्वती मुस्कुराई और भीतर चली गई। बालक द्वार पर खड़ा होकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश लौटे। नंदी और शिवगण महादेव के साथ थे। महादेव अपने भवन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, वह बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। महादेव ने शांत स्वर में पूछा, बालक, तुम कौन हो और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दो। महादेव ने कहा, मैं इस कैलाश का स्वामी हूँ और पार्वती मेरी पत्नी है। मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बालक अपनी जगह से नहीं हटा। उसने विनम्रता से कहा, आप चाहे जो हो, लेकिन मेरी माता ने मुझे जो आदेश दिया है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। महादेव ने बालक के साहस को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह बालक कौन है जो उन्हें पहचानता भी नहीं और फिर भी इतनी दृढ़ता से उनके सामने खड़ा है। नंदी और शिवगणों ने बालक को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह स्वयं भगवान शिव है, इनके सामने से हट जाओ। लेकिन बालक ने उत्तर दिया, मुझे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। जब तक माता अनुमति नहीं देंगी, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवगणों ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने साहसपूर्वक उनका सामना किया। वह अपनी माता की आज्ञा से पीछे हटने को तैयार नहीं था। महादेव यह सब देख रहे थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। एक ओर स्वयं महादेव थे और दूसरी ओर माता पार्वती का आज्ञाकारी पुत्र। बालक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी माता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। महादेव उसकी दृढ़ता देखी। उनके मन में उस बालक के प्रति सम्मान भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वे कैलाश के भीतर जाना चाहते थे। इसी कारण दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। आकाश में बादल घिरने लगे। कैलाश का वातावरण गंभीर हो गया। देवताओं को भी इस घटना का आभास होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उधर माता पार्वती को जब इस घटना का पता चला तो वे बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अकेला होकर भी महादेव और उनके गणों के सामने अपनी माता की आज्ञा निभा रहा है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को देखा और उनके मन में उसके प्रति प्रेम और गर्व उमड़ आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके सामने संकट खड़ा हो चुका है, तो उनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र ने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। देवता भी उनके इस स्वरूप को देखकर चिंतित हो गए। देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव और शक्ति के बीच यह संघर्ष बढ़ गया, तो इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ सकता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने परिस्थिति को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थिति अभी भी गंभीर थी। बालक अपनी माता की आज्ञा से पीछे हटने को तैयार नहीं था और महादेव भी अपने मार्ग से हटने वाले नहीं थे। संघर्ष बढ़ता गया। महादेव ने बालक की शक्ति को देखा और समझ गए कि वह साधारण बालक नहीं है, लेकिन बालक उन्हें अंदर जाने से रोकता रहा। अंततः महादेव ने अपना कठोर रूप धारण किया। कथा के इस प्रसंग में महादेव और बालक के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। बालक ने पूरी शक्ति से सामना किया, लेकिन अंततः महादेव के प्रहार से बालक भूमि पर गिर पड़ा। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने महादेव की ओर देखा और कहा, आपने मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट कर दी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को उसका जीवन वापस नहीं मिला, तो मैं अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को हिला दूंगी। देवता भयभीत हो गए। सभी ने माता पार्वती से शांत होने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव से भी इस स्थिति का समाधान करने का निवेदन किया। महादेव ने माता पार्वती को आश्वासन दिया, पार्वती, तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिलेगा। मैं उसे नया जीवन दूंगा और उसे ऐसा सम्मान प्राप्त होगा
जैसा संसार में किसी अन्य को नहीं। महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे एक ऐसे प्राणी का मस्तक लेकर आए जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। गणों को एक दिव्य हाथी का मस्तक मिला। महादेव ने उस मस्तक को बालक के शरीर पर स्थापित किया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। कुछ ही क्षणों में वह बालक उठ खड़ा हुआ। माता पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र के रूप में संसार में पूजे जाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम विघ्नों का नाश करने वाले और गणों के अधिपति कहलाओगे। देवताओं ने भी उन्हें प्रणाम किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उस दिन से वह बालक संसार में गणेश, गणपति और प्रथम पूज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा की सीख है कि गणेश जी की कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा, कर्तव्य और दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा के लिए स्वयं महादेव के सामने भी अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, और महादेव ने भी उनके साहस को सम्मान दिया तथा उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिल चुका था। अब देवताओं ने गणेश जी की महिमा को स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद गणेश जी के जीवन में एक ऐसी लीला हुई जिसने उन्हें बुद्धि और विवेक के देवता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। वह लीला क्या थी? जानिए शिव महापुराण। हर हर महादेव।